राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको अच्छा तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में भगवान जी का नाम जरूर लिखिएगा और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बोले विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी मैया की जय हो। आप सब लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अच्छा तृतीया वैशाख महीने के तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। अच्छा का मतलब होता है कि खत्म ना होना, बुरा काम भी नहीं खत्म होता और अच्छा काम भी खत्म नहीं होगा। अच्छा का मतलब यही हुआ। तो इसलिए जितना हो सके भगवान जी का पूजा, उस दिन लक्ष्मी जी का पूजा और विष्णु भगवान जी का पूजा जरूर करना चाहिए और उनके साथ कुबेर जी का। और खरीदारी भी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है कि खरीदारी जितना किया जाएगा उतने ही ज़्यादा घर में सुख समृद्धि का वास होगा और बढ़ोतरी होता रहेगा। धन संपदा घर में आते रहेंगे पूरे साल भर तक। तो अच्छा तृतीया के बारे में हम आपको बताते हैं कि तृतीया तिथि किस दिन मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल की शाम 5:31 से और उसकी समाप्ति हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 से। तो उदया तिथि को देखते हुए 30 अप्रैल को अच्छा तृतीया का मनाया जाएगा पर्व और इसके बाद से उसी दिन खरीदारी भी किया जाएगा। खरीदारी करने का समय 2:12 के अंदर दोपहर में खरीदारी किया जाता है। वैसे सुबह से ही मुहूर्त शुरू हो जा रही है और सुबह से लेके आप 2:12 के अंदर में आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। अगर उस समय आप लोग नहीं कर सकते तो आप बाद में भी खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। अच्छा तृतीया अपने आप में ही एक अद्भुत मुहूर्त है। इस दिन आप लोगों को मुहूर्त के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जब चाहे तब खरीदारी कर सकते हैं और पूजा पाठ भी माता रानी का कर सकते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख का महीना स्नान वगैरह करके माता रानी का पूजा कर लीजिए। इसके बाद शाम को आप कलश वलश की स्थापना करके आप फिर से माता रानी की पूजा आप कर लीजिए। अच्छा तृतीया पर दुर्लभ शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग का समापन दोपहर 12:02 पर हो जा रहा है 30 अप्रैल को और साथ ही सर्वाष्ट सिद्धि योग का संयोग भी बना है। ये दिन भर पूरे रहने वाले हैं। इन सब योगों में खरीदारी करना शुभ फलों की प्राप्ति कराता है और धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा रात के समय में रवि योग का निर्माण हो रहा है उसी दिन और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का भी संयोग बना। इसके साथ ही गढ़ और वरिष्ठ करण के योग भी बन रहा, जो ज्योतिष शास्त्रों में गढ़ और वरिष्ठ करण को शुभ मानते हैं और इन योगों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि और साधक के ऊपर माँ की कृपा बनी रहती है, उनकी कृपा बरसती रहती है। अच्छा तृतीया पर दान जितना दिया जाता है उससे दुगुना प्राप्त होता है, तो इसलिए दान जरूर दें। उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ब्राह्मणों को निमित्त और गरीबों को भी दान जरूर दें। अच्छा तृतीया के दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो आप पीतल का खरीदारी भी कर सकते हैं। पीतल का एक चौकोर ले लीजिए, उसमें बीच में आप श्री शब्द लिखवा कर उसको अपने पूजा स्थान पर रख कर उसका पूजा कर लीजिए कलश पर रख कर। उसके बाद आप उसको अपने गले में लाल धागे में लपेट के डाल दीजिए साल भर तक। उसके बाद अगले साल आप उसको निकालेंगे जब अगला अच्छा तृतीया आएगा उस समय। साथ ही आप पीला सरसों का भी खरीदारी कर सकते हैं और हल्दी का भी, खड़ा हल्दी आप खरीद के ला सकते हैं। गेहूँ, जौ, इस सब भी खरीदारी करने से शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र, जप, हवन से प्राप्त होने वाले पुण्य अच्छा होता है। माना जाता है कि इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अच्छा तृतीया को धार्मिक महत्व से भी बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। इसी दिन से सतयुग के प्रारंभ माने जाते और इसी दिन भगवान विष्णु जी के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। अच्छा तृतीया के दिन युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने अच्छा पात्र को दिया था। इस तिथि के दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी, ऐसा माना जाता है। और वेद व्यास श्री गणेश भगवान जी महाभारत ग्रंथ का लेखन शुरू किए थे और इसी तिथि के दिन बद्रीनाथ का पाट खोले जाते हैं। इसी दिन से उड़ीसा के प्रसिद्ध पूरी रथ यात्रा शुरू की जाती है और वृंदावन में भगवान बाके बिहारी जी की चरणों का दर्शन अच्छा तृतीया के दिन ही कराई जाती है, साल भर में एक बार। तो आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली रहे और बढ़ोतरी होती रहे। तो बोलिए विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी की जय। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।